इंसान की कहानी। ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली है। सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? वो पहला इंसान कौन था? आइए साथ मिलकर इस जबरदस्त सफर पर चलते हैं और इस महागाथा की परतों को खोलते हैं। अच्छा, ये सवाल थोड़ा वैसा है नहीं, जैसे वो पूछते हैं पहले मुर्गी आई या अंडा। जरा सोचिए इस बारे में। अगर पहला इंसान किसी माँ बाप से पैदा हुआ तो फिर वो माँ बाप कहाँ से आए और उनके माँ बाप। ये तो एक ऐसी चेन है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो इस चेन की पहली कड़ी कौन थी? हम सब ने स्कूल में, किताबों में, हर जगह यही सुना है कि इंसान बंदरों से बने हैं, है ना? पर सच कहूं, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। ये तो बस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी, वो तो इससे कहीं ज्यादा पुरानी, कहीं ज्यादा उलझी हुई और सच बताऊं तो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। तो हमारी कहानी की शुरुआत इंसानों से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक महाविनाश से। एक ऐसी भयानक तबाही जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और कमाल की बात यह है कि उसी तबाही की राख से एक नई दुनिया ने जन्म लिया। आइए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। चलते हैं आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां विशाल डायनासोर घूमते थे, उनका राज था, और हमारा तो कोई नामो निशान तक नहीं था। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन आसमान से कयामत टूट पड़ी। एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा उल्कापिंड सीधा आकर धरती से टकराया। अंदाजा लगा सकते हैं उसकी ताकत का। समझिए जैसे लाखों लाखों एटम बम एक साथ फट गए हों। और उस एक टक्कर का नतीजा, धरती पर मौजूद 75% जिंदगी खत्म, डायनासोर्स खत्म, ज्यादातर पेड़ पौधे, सब कुछ तबाह हो गया। उस तबाही के बाद पता है क्या हुआ? धरती पर एक लंबी काली रात छा गई। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी, और ये रात कुछ दिनों या महीनों की नहीं, बल्कि कई सालों तक चली। जो गिने चुने जीव बच गए थे ना, वो बेचारे जमीन के अंदर कहीं छिपकर अपने जान बचा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। और इसी अंधेरे में हमारी कहानी के असली हीरो सामने आए। देखने में तो वो छोटे थे, कमजोर थे, पर उनके अंदर जीने की एक जबरदस्त आग थी। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। फिर लाखों साल गुजर गए। बहुत धीरे धीरे धरती का जख्म भरने लगा, जहरीला धुआं छटने लगा और हरियाली ने फिर से वापसी की। और इसी नई ताज़ा दुनिया में करीब 5.5 करोड़ साल पहले हमारे सबसे पुराने पूर्वज पहली बार नजर आए। इन्हें हम कहते हैं प्राइमेट्स। सोचकर भी हैरानी होती है ना, वो छोटे छोटे जीव जो कभी डायनासोर के डर से गुफाओं में छिपे रहते थे, अब धरती के नए बादशाह बन रहे थे। उन्हीं से वेल बनी, चमगादड़ बने, मतलब अनगिनत तरह के जानवर। और उन्हीं की एक ब्रांच, एक शाखा पेड़ों पर रहने चली गई, और यही थे वो प्राइमेट्स। बस यहीं से हमारी कहानी का सीधा कनेक्शन जुड़ता है, इसी शाखा से, प्राइमेट्स की उस शाखा से जिन्होंने पेड़ों पर अपनी एक नई दुनिया बसाई। अब इनके पास ना एक तरह की सुपर पावर थी। क्या? इनके हाथ, ऐसे हाथ जो चीजों को मजबूती से पकड़ सकते थे, और एक दिमाग जो बहुत तेजी से सीख रहा था, समझ रहा था। वो झुंड में रहते थे और सोचिए, फलों को छीलकर खाने जैसी मुश्किल चीजें भी करने लगे थे। तो सवाल फिर वही आता है, क्या यही प्राइमेट्स, मतलब जो आज के बंदरों जैसे दिखते थे, हमारे असली पूर्वज थे? चलिए अब इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने का वक्त आ गया है। सालों तक साइंटिस्ट्स के दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, एक मिसिंग लिंक, एक लापता कड़ी। मतलब वानर और इंसान के बीच में वो कौन था? वो कौन सा जीव था जो इन दोनों के बीच एक पुल का काम करता था? और फिर साल 1974 में वो लापता कड़ी मिल ही गई। इथियोपिया में साइंटिस्ट को एक 32 लाख साल पुराना कंकाल मिला। नाम था उसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, पर उसे प्यार से एक निकनेम दिया गया, लूसी। पता है क्यों? क्योंकि जब ये कंकाल मिला तो कैंप में बीटल्स का गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स बज रहा था। कमाल है ना? अब जरा लूसी के कंकाल को देखिए। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। उसके कूल्हे और पैरों की हड्डियां बिल्कुल इंसानों जैसी हैं। इसका मतलब वो 2 पैरों पर चलती थी, लेकिन उसके हाथ वानरों की तरह लंबे थे, जिससे वो आसानी से पेड़ों पे चढ़ सकती थी।
मतलब वो ना तो पूरी तरह से वानर थीं और ना ही पूरी तरह से इंसान। वो सच में वो पुल थी, वो मिसिंग लिंक जो दो दुनियाओं को जोड़ रहा था। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलतफहमी दूर होती है। डार्विन ने ये कभी नहीं कहा कि इंसान बंदरों से बने हैं। नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारा और आज के वानरों का, जैसे चिंपैंजी का, कोई कॉमन एंसेस्टर यानी साझा पूर्वज रहा होगा। लूसी जैसी खोजों ने इसी बात को साबित किया। हम एक ही पेड़ की दो अलग अलग डालियां हैं जो लाखों साल पहले अलग अलग दिशा में बढ़ने लगीं। लूसी की प्रजाति के बाद ही वो सफ़र शुरू हुआ जो सीधा हम तक आता है। इसी से वो शाखा निकली जिसे साइंटिस्ट होमो कहते हैं, यानी मानव। सबसे पहले आए होमो हैबिलिस, यानी वो मानव जिसने पहली बार पत्थर के औजार बनाए। उनके बाद आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग जलाना सीखा और पहली बार अफ्रीका से बाहर की दुनिया देखी। और फिर आखिर में स्टेज पर एंट्री हुई हमारी होमो सेपियंस की। हम यानी होमो सेपियंस के सबसे पुराने सबूत मोरक्को में मिले हैं, जो करीब 3 लाख साल पुराने हैं। तो हम में ऐसा क्या खास था जो बाकियों में नहीं था? हमारा दिमाग, एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ औजार बनाने से कहीं आगे की सोच सकता था। एक ऐसा दिमाग जो कला बना सकता था, भाषा बोल सकता था और कहानियां कल्पना कर सकता था। तो ये थी हमारी प्रजाति के जन्म की कहानी। इस तरह हम इस दुनिया में आए। लेकिन एक बात सोचिए, होमो सेपियंस बनना एक बात है और इंसान बनना बिल्कुल अलग। समाज, भाषा, सभ्यता, इंसानियत, ये सब कैसे आया? असल कहानी तो अब शुरू होती है।